हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनल मैट्रिक एग्ज़ाम सोशल साइंस पेपर का 2025 में जो प्रश्न पूछा गया उन प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम 2026 में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है ये आपको अनुभव होगा और आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? आपके पास ऑप्शन है ए भाषा, बी धर्म, सी जाति, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। आपका सही जवाब होगा दूसरा का सी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्राम सभा, बी ग्राम रक्षा दल, सी ग्राम कचहरी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित होगा? सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित होगा? आपके पास ऑप्शन है ए 1996, बी 2002, सी 2004, डी 2005। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी शरद यादव, डी एस.ए. डांगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यानी यूनाइटेड में हुआ था? इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए समाजवादी पार्टी, बी समता पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल, डी लोक जनशक्ति पार्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? आपके पास ऑप्शन है ए 40वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 48वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? आपके पास ऑप्शन है ए
अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी बीपी सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी बोलीविया, सी श्रीलंका, डी वेस्ट इंडीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? आपके पास ऑप्शन है ए 27%, बी 33%, सी 50%, डी 65%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मुखिया, बी सरपंच, सी पंच, डी पंचायत सचिव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 1827, बी 1829, सी 1832, डी 1842। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? आपके पास ऑप्शन है ए नेपोलियन, बी मेजनी, सी लेनिन, डी स्टालिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी हिगेल, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी मेटरनिक, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी फ्रेडरिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? आपके पास ऑप्शन है ए सेंट साइमन, बी रॉबर्ट ओवन, सी लुई ब्लां, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए जुलाई क्रांति, बी फरवरी क्रांति, सी अक्टूबर क्रांति, डी मार्च क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24,
इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? आपके पास ऑप्शन है ए लाल सेना, बी जैकोबिन, सी चेका, डी जोलबेरिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? आपके पास ऑप्शन है ए 1975, बी 1978, सी 1970, डी 1980। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? आपके पास ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड मिंटो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? आपके पास ऑप्शन है ए दांडी समुद्र तट, बी साबरमती आश्रम, सी कालीकट, डी बारदोली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बम्बई, सी कलकत्ता, डी इलाहाबाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी चित्तरंजन दास, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए सहजानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1850, बी 1875, सी 1881, डी 1920। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? आपके पास ऑप्शन है ए बिनियान अधिनियम, बी पिटस इंडिया एक्ट, सी 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, डी एल्बर्ट बिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक क्रांति, बी प्लेग महामारी, सी आर्थिक क्रांति, डी नस्लीय विभाजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेग महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मोतीलाल घोष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है ए
बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी एनी बेसेंट, डी लाला हरदयाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी ईरान, सी चीन, डी इराक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? आपके पास ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए बांध, बी अपतटीय तेल रिग, सी बंदरगाह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा अपतटीय तेल रिग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए काकरा पार परमाणु विद्युत गृह, बी कैगा परमाणु विद्युत गृह, सी कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, डी कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कपास, बी सन, सी रेशम, डी जूट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए बकरी, बी भेड़, सी खरगोश, डी ऊंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए NH1, बी NH44, सी NH30, डी NH4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए मध्य रेलवे, बी उत्तर रेलवे, सी पश्चिम रेलवे, डी पूर्व रेलवे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए 1933, बी 1947, सी 1950, डी 1953। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 50, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय जल मार्ग 1, बी राष्ट्रीय जल मार्ग 2, सी राष्ट्रीय जल मार्ग 3, डी राष्ट्रीय जल मार्ग 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जल मार्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कानपुर, बी मुंबई, सी सूरत, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी सोना, सी तांबा, डी लौह अयस्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिम चंपारण, बी गोपालगंज, सी दरभंगा, डी भोजपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए दुर्गावती जलाशय परियोजना, बी बागमती परियोजना, सी सोन नदी परियोजना, डी बरनार जलाशय परियोजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बागमती परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपके पास ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी टिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए बाढ़, बी सूखा, सी सुनामी, डी भूस्खलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए गंगा, बी सोन, सी कोसी, डी पुनपुन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए भूकंप, बी सुनामी, सी भूस्खलन, डी बाढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है?
आपके पास ऑप्शन है ए बाढ़, बी सूखा, सी भूकंप, डी भूस्खलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सीमांत आय, बी कुल आय, सी राष्ट्रीय आय, डी औसत आय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? आपके पास ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी मौद्रिक विनिमय प्रणाली, सी बैंकिंग प्रणाली, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? आपके पास ऑप्शन है ए कर प्रणाली, बी सहकारिता, सी राष्ट्रीय आय, डी गरीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए 1 करोड़, बी 3 करोड़, सी 5 करोड़, डी 7 करोड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए आय, बी व्यय, सी निवेश, डी बचत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1921, बी 1935, सी 1949, डी 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? आपके पास ऑप्शन है ए संचार, बी यातायात, सी शिक्षा, डी वित्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? आपके पास ऑप्शन है ए 1985, बी 2010, सी 2012, डी 2018। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए कनाडा, बी भारत, सी अमेरिका, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए वाणिज्यिक बैंक, बी सहकारी बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 77, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी वित्त आयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी भूमि बंधक बैंक, सी सहकारी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि बंधक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? आपके पास ऑप्शन है ए अस्थायी जमा, बी संचयी जमा, सी आवर्ती जमा, डी चालू जमा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चालू जमा। आपका टोटल 80 क्वेश्चन करवा दिया गया है जो 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा गया था, और ये 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का ही जवाब दिया जाता है क्योंकि 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।